नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आज का जो वीडियो का विषय है वो है त्रुटि विश्लेषण, इन इंग्लिश कॉल्ड एरर एनालिसिस। आपको पता है मैंने इस विषय को क्यों लिया, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक के नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। और दूसरी बात, ये मेरे रुचि का विषय है क्योंकि मेरा जो एमफिल है वो इसी एरिया में हुआ है और अभी जो मेरा पीएचडी चल रहा है वो भी इसी एरिया में है। एमफिल में जो मेरा विषय था वो मराठी हिंदी को लेके था और अभी का जो मेरा विषय है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें त्रुटि विश्लेषण का ओरिजिन, उसका हिस्ट्री, व्हाट इज एरर, एरर्स वर्सेस मिस्टेक, types of error, interlanguage, causes of EA, books. So all these points we will deal in this particular topic. So let's त्रुटि विश्लेषण को अगर हम YouTube में जाके सर्च करते हैं तो वहां पे हमें दो प्रकार के वीडियोस दिखेंगे। पहला फिजिक्स रिलेटेड, उसमें मीन, मीडियम एंड मोड के द्वारा एरर एनालिसिस निकाला जाता है। और जो दूसरा मीनिंग है वो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड होता है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज अफेक्ट टू सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। बट इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड मीनिंग. It means how first language affect to the second or foreign language. Word origin. सबसे पहले ये जो वर्ड था वो लैटिन भाषा में था, उसके बाद ये फ्रेंच में आया और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में आया। तो जब वो फ्रेंच में था तब एरर करके था, फिर फ्रेंच में एरर हुआ और अंग्रेजी में आया तो एरर हुआ, जो अभी का मीनिंग है। एरर एनालिसिस फर्स्ट टाइम यूज बाय द एस पीट कॉर्डर इन 1960s. He is the father of error analysis. And error analysis is the branch of applied linguistics. And applied linguistics is the branch of linguistics. Error analysis also used to alternatively to contrastive analysis. What is error? त्रुटि विश्लेषण इतना इंपॉर्टेंट है कि मानवीय स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ गलती करना, और जब वो गलती करता है तभी वो जाके कुछ नई चीज सीखता है, तभी वो विकास की तरफ बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि हमें गलती ही नहीं करनी है तो वो विकास की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। तो एरर एनालिसिस इस तरीके से है कि जैसे कोई पहली बार पतंग उड़ा रहा हो, कोई तैरना सीख रहा हो या कोई बाइक चलाना सीख रहा हो, तो वो जब कुछ ना कुछ गलती करेगा और गलती करने की जब उसमें हिम्मत रहेगी तो ही वो चीजें सीखेगा। लैंग्वेज में भी ऐसे ही है। अगर हम लैंग्वेज में कुछ त्रुटि अपने आप हो जाती है, जो कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी वजह से जो त्रुटियां होती है, तो हम नई भाषा सीख पाते हैं। तो इसी को इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। एरर्स वर्सेस मिस्टेक्स. एरर्स इज अ कॉम्पिटेंस, मिस्टेक इज अ परफॉर्मेंस. एरर्स कैन नॉट बी सेल्फ करेक्टेड but mistakes can be self-corrected. Errors committed by mother tongue affect to second language. Mistakes committed by slip of the tongue, slip of the pen, physical illnesses or mental illnesses, etc. Errors occurs due to incomplete learning of second language. Mistakes occur due to carelessness. Types of error. There is a two types of error.
taken from the Corder 1971. Overt error and covert error. Overt error means the structure errors. When learner commits error in structure level, that is called the overt error. Example, I ran today. Covert error, it means meaning error, hide error. When learner commits error in meaning level, that's called the covert error. Example, I will stop instead of I had stopped. Antarbhasha, interlanguage. This term first time given by the Larry Salinker in 1972. There is a three process: input process, middle process and output process. When learner first time input the language and there is a middle process in brain, he transfer the all meanings of first language to second language in meaning, structure, grammar, phoneme, all this thing in second language. That is called interlanguage or antarbhasha. Causes of error analysis: carelessness, interference of mother tongue, translation, overgeneralization, incomplete application of rules, wrong teaching materials and methodology, social factor, limited opportunity to use language. So this is the all factors are affected to causes error analysis. So related to error analysis, books. Related to error analysis, there is three books I'm telling now. First is in Hindi books, Ramkamal Pandey, Truti Vishleshan, Siddhant evam Prayog. So in this book there is a vast, they give some questionnaire of a student and teachers, and there is a one deep aspect they have discussed in this book. Second book is the Error Analysis and Interlanguage by Pete Corder, 1981. And the third one is the Robert Lado, Linguistics Across Culture. There is a two languages similarities and dissimilarities they have discussed on that books. So thank you. You are watching this video till the end, and I hope you have understand this video. If you like this video, then please share, subscribe, press the bell icon, and if you feel informative, please share this video.